हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पेरीमीटर एंड एरिया के कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे। आज फिर हम उसी के कुछ वर्ड प्रॉब्लम और करेंगे। पहला वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन है, अ गार्डन इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर ब्रॉड। अ path 4 meter wide is to be built outside around it. Find the area of the path. Also find the area of the garden in hectare. तो एक गार्डन हमें गिवन है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें पता है और उसके बाहर एक रास्ता गया है 4 मीटर वाइड है। अब उस रास्ते का एरिया हमें पता करना, उस पाथ का एरिया निकालना है। तो हमने एक गार्डन बना लिया एंड उसके आउटसाइड 4 मीटर वाइड एक पाथ बना दिया। तो सबसे पहले हमें इसमें इस गार्डन का एरिया निकालना होगा एंड इस पूरे पाथ का एरिया निकालना होगा। जब कंप्लीट फिगर का एंड गार्डन का एरिया निकल आएगा तो कंप्लीट फिगर में से गार्डन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा पाथ का एरिया फाइंड हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला एरिया ऑफ गार्डन हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल भाई फॉर्मूला L मल्टीप्लाई V, 110 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9350 मीटर स्क्वायर। अब आउटसाइड पाथ कितना है 4 मीटर, तो हम इसकी लेंथ पता कर लेते हैं एंड इसकी ब्रेथ पता कर लेते हैं। तो ब्रेथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ क्या हो जाएगी, 110 ये दे रखा है एंड पाथ 4 मीटर इधर वाइड है एंड 4 मीटर इस साइड वाइड है। तो 4 + 4 इज इक्वल 118 मीटर। इसी तरह हम लेंथ को फाइंड कर लेंगे। लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ कितना हो जाएगा, 85 + 4 + 4 इज इक्वल 93 मीटर। अब एरिया निकालेंगे कंप्लीट का। एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ क्या हो जाएगा, एरिया L मल्टीप्लाई V, 118 मल्टीप्लाई 93। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10974 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है इस पाथ का एरिया, जो ये पाथ दे रखा है इस गार्डन के आउटसाइड उसका एरिया। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, एरिया ऑफ गार्डन का। एरिया ऑफ गार्डन का इस पूरे में से, इस कंप्लीट फिगर में से हम इतना फिगर माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। 10974 माइनस 9350 सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर आता है हमारा 1624 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया फाइंड हो गया किसका, पाथ का। अब आगे बोला गया ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। हमें इसको हेक्टेयर में चेंज भी करना है जो हमारा एरिया है। तो हम यहाँ पे हमें पता है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या आया था हमारे पास, 9350। इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे,
10,000 से 10,000, हमारे पास आंसर आ जाता है 0.935 हेक्टेयर। नेक्स्ट इसी तरह एक क्वेश्चन और हमें गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है अ पोस्टर ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर। एक पोस्टर है जिसका साइज़ क्या है 20 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर, इज पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड। किस पे पेस्ट किया जाता है? एक कार्डबोर्ड शीट पर। वाई टेकिन अ मार्जिन, और कार्डबोर्ड शीट पे जो मार्जिन लिया जाता है वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच साइड। हर साइड में 2.4 सेंटीमीटर है। हमें पता करना है टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन एंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड एट द रेट ऑफ 4.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम एक फिगर को बनाएं, एक डायग्राम बनाएं इसमें। तो हमने एक डायग्राम बनाया। ये हमारा जो दे रखा है वो है पोस्टर। पोस्टर की लेंथ हमें 20 एंड ब्रेथ हमें 18 सेंटीमीटर गिवन है एंड 2.4 का मार्जिन है, तो हमने आउटसाइड मार्जिन बना दिया 2.4 का। अब हमें पता करना है टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। क्या निकालना है? टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन निकालना है। तो हमें गिवन क्या क्या है? लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ किसकी है? पोस्टर की। और ब्रेथ 18 सेंटीमीटर पोस्टर के लिए है। एरिया निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ पोस्टर इज इक्वल L मल्टीप्लाई B इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई 18। कितना हो जाएगा? 360 यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें इन लाइनों की, इन साइड्स की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगी? 20 प्लस 20 है एंड 2.4 इधर, 2.4 इधर, तो 2.4 प्लस 2.4 हमारे पास ये कितनी आ जाती है? 20 प्लस 2 22, 24.8। एंड ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं ऑफ कार्डबोर्ड। क्या आ जाएगी? 18 प्लस 2.4 प्लस 2.4 22.8। ये हमारी ब्रेथ आ गई एंड लेंथ आ गई। अब हमें एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल L मल्टीप्लाई B, सेम वही फार्मूला 24.8 मल्टीप्लाई 22.8। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इसमें आता है 8 8 64। कीजिए मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आता है 565.44 यूनिट। क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया मार्जिन का निकालेंगे। एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस एरिया किसका? पोस्टर का। कार्डबोर्ड का एरिया 565.44 माइनस 360, तो हमारे पास आ जाता है 205.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया मार्जिन का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹4.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट बतानी है हमें कार्डबोर्ड की, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड मल्टीप्लाई कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास कितना गिवन है कार्डबोर्ड का 565.44 एंड कॉस्ट हमारे पास कितनी दे रखी है 4.50। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आता है 2544.48 रुपीज़। ये हमारी कॉस्ट आ गई कार्डबोर्ड की। इसी तरह से बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए।